प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा यूएसएड के बारे में। यूएसएड ये अमेरिकन एक एजेंसी है। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक एजेंसी है जो कई देशों को मदद करती है। इसका 3 नवंबर 1961 को जॉन एफ कैनेडी, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। इसकी स्थापना उन्होंने की थी, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके उन्होंने इसको स्थापित किया था। ये फॉरेन असिस्टेंस एड नाम से कुछ ऐसा इनका कानून बनाया था और 1961 में वहाँ बनी थी। लेकिन भारत में इसकी जो फंडिंग आनी शुरू हुई थी, वो एग्रीमेंट हुआ था हमारे चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एसवाई कुरैशी साहब। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो तब ये 2012 में हमारे यहाँ शुरू हुआ था। और वो जो साइन किया गया था कुरैशी साहब के बीच में, वो था कि भाई ये चुनाव जो सुधार हैं उनमें मदद मिलेगी इस फंड से। चुनाव सुधार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें, इस किस्म का, मतलब चुनाव की प्रक्रिया को थोड़ा और प्रचारित करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया था 2012 में। और उसके बाद आप लगा लीजिए, कांग्रेस की सरकार तो बहुत कम रही है, यानी 2014 में ये बीजेपी की सरकार आ गई थी और वो अब तक वो एजेंसी एज इट इज काम कर रही थी। हमारे यहाँ भी काफ़ी फंडिंग उसकी आती रही है। और आपको ध्यान होगा, बीजेपी अपने अंदर कभी कमियां नहीं देखती है, अपने अंदर देखने की आदत नहीं है इनकी। देखो, इंसान अच्छा तो वो होता है जो दूसरे में कमी हो उसको भी बताए, लेकिन उससे पहले खुद के अंदर अब एक बार जरूर झांक ले कि मेरे अंदर तो कमियां नहीं है, मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, तो मैं अपने अंदर भी तो झांक लूं। क्योंकि जब हम उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी रहती हैं। तो खुद का जायजा लेना बहुत जरूरी है बोलने से पहले। तभी तो कहते हैं कि बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी के अंदर ये रिवाज नहीं है। वो एक बार जो कह देते वो फाइनल है उनका, गलत सलत सब ठीक है। ये तो कहते हैं गलत, ये करते ही नहीं है कभी भी। तो अब आप ये लगाइए, एक तो जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत उछालते रहे ये हमेशा कांग्रेस के। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं जो हालात हुए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के साथ लिंक का ये उठाते रहे, जबकि जॉर्ज सोरोस के इनके भी रिश्ते सामने आए हैं, बीजेपी के भी। और यूएसएड के साथ भी जॉर्ज सोरोस का नाता है। अब यूएसएड से आप ये लगाइए कि 2014 प्रधानमंत्री महोदय ने मई में शपथ ली थी, तब से लेकर अब तक यानी करीब 11 साल हो गए हैं, लगातार आ रही है वो एड। अगर वो गलत थी, यूएसएड का कोई मकसद गलत था, तो ये बंद क्यों नहीं किया इन्होंने? भाई कांग्रेस की जो सरकार रही वो तो कम, मेरे ख्याल 1.5 साल मुश्किल से रही है। 2012 में इनका ये हुआ है एग्रीमेंट और 14 में मई में ये आई गए, तो शायद 1.5 साल के करीब मुश्किल से रही है। तब से ये हैं, लेकिन इन्होंने कभी बंद नहीं किया, कभी बंद नहीं किया। लेकिन उछालते रहे हैं। यूएसएड के बारे में भी इन्होंने कांग्रेस के ऊपर काफ़ी लांछन लगाए हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे यूएसएड के साथ इसका रिश्ता कितना गहरा है, बीजेपी का कितना गहरा है। आप ये लगाइए, 2016 में नीति आयोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी फंड से किए हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। खुद प्रधानमंत्री महोदय नीति आयोग के चेयरमैन हैं। और नीति आयोग ने बहुत सारा फंडिंग कार्बन, एनर्जी, एजुकेशन जो फील्ड है, हेल्थ फील्ड है, हेल्थ मतलब इसके अंदर इसका बहुत इस्तेमाल किया इस फंड का। अभी लगातार ये फंड इस्तेमाल अभी तक होता आ रहा था। और आपको ध्यान होगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी इसको बंद किया है। अभी जब शपथ लिया है उन्होंने, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने खुद कहा है ये $21 मिलियन की जो एड है भारत को क्यों दी जाए, ये भारत को क्यों दी जाए। भारत तो एक अमीर देश है, बहुत दबा के टैरिफ लगाता है वो हमारे ऊपर भी। तो भारत अमीर देश है, पैसा उनके पास कोई कमी नहीं है। वो एड इन्होंने अभी बंद कर दी है। और अब इनको जब अब इनकी जो सुनेंगे आप, प्रधानमंत्री महोदय का खुद का रिश्ता है, जब वो खुद चेयरमैन है नीति आयोग में, और नीति आयोग में कई सर्विसेज के लिए ये फंड इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो नेता हैं एस जयशंकर, उनका इसके साथ नाता रहा है, उनका बेटा भी इसके अंदर है, यूएसएड एजेंसी इसके अंदर है कहीं किसी पद पर। और हमारे ये जो स्मृति ईरानी इसकी एम्बेसडर रही हैं, गुडविल एम्बेसडर रही हैं यूएसएड की। पीयूष गोयल और सारे कई मंत्रियों का इनका रिश्ता रहा है, इनका नाता रहा है। ये लोग, यानी आप अंदाजा लगाइए
ये हमेशा से उनके ऊपर उंगली उठाते रहे, लेकिन अपने अंदर कभी झांके नहीं है, अपने अंदर कभी झांके नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात। अब क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, इस फंड के बारे में आप भी कहिए कुछ। आप इतना लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी अब अमेरिका में तो 1961 से हो गया था, और उनका मकसद यही था कि जो गरीब देश हैं या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो आगे तरक्की करना चाह रहे हैं, अपना डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनकी मदद के लिए स्पेशली ये बनाया गया था, उनकी मदद के लिए। और अभी तक इस्तेमाल हो रहा था। अब आकर के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको बंद कर दिया है। ये किसी भी देश को अब मदद नहीं की, क्योंकि इनके लिए अमेरिका फर्स्ट अब इनका टारगेट है। ये उसी को लेकर चल रहे हैं कि हमारे लिए अमेरिका सबसे पहले है। हालांकि ये तो हर देश का होना ही चाहिए, अपना देश ही सबसे पहले होता है, दूसरे की परवाह क्यों करनी है? उसका कोई कारण नहीं है भाई, सब अपने देश के लिए होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी अपने देश के लिए, इनको भी अपने देश की प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। ये अमेरिका के आगे अभी झुके हुए हैं। उनके अंदर सबको पता है, आपको मजबूरी है कि किसी तरह दोस्त को बचाना इन्होंने, और दोस्त को तभी बचा पाएंगे जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ा सा ताल्लुकात नॉर्मल रखेंगे। हालांकि मुझे फिर भी लग नहीं रहा कि ये बचा सकेंगे। खैर जो भी है, तो यूएस एड का मैंने आपको बताया बहुत गहरा रिश्ता रहा है इनका, और जॉर्ज सोरोस के ऊपर ये जो आरोप लगाते रहे वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जॉर्ज सोरोस से भी और यूएस एड से भी बीजेपी का गहरा रिश्ता है, और लंबे समय से है। 11 साल तो हो गए इनको सत्ता में, जबकि कांग्रेस का तो उनके साल 1.5 साल था। और अगर ये कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा था कि दोष दूसरे को मत दो, पहले अपने अंदर जाओ। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उस फंड का मतलब मिसयूज किया है। अगर कांग्रेस मिसयूज करती तो 2000 के चुनाव 13 में 14 में जो प्रचार हुए थे, 14 में चुनाव था, तो कांग्रेस जीतती नहीं क्या? तो कांग्रेस क्या उस फंड को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी क्या? ये कितना शर्मनाक बयान है। एक सरकार को जिम्मेवार होना चाहिए, कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो भी है मंत्री हैं, उनको जिम्मेवार होना चाहिए। कोई भी मुंह से शब्द निकालें, पहले उसको तोल लें, तोलने के बाद निकालें। ऐसे मत किसी के ऊपर दोष लगाइए। कोई भी है राजनीति में, तो आज मुझे तो लगता है कोई भी दल कम नहीं है। बस यह है कि थोड़ा सा कोई ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन सारे के सारे गलत नीतियों में लिप्त हैं। लेकिन किसी को उंगली उठाने से पहले खुद अपने अंदर पहले देखिए कि मैं जिस बारे में कह रहा हूं वो मेरे अंदर तो नहीं है, जब वो घटना मेरे साथ तो नहीं है, या वो कमियां मेरे अंदर तो नहीं है जो मैं दूसरे के अंदर देख रहा हूं। दूसरे में शायद वो हैं या नहीं है, वो अलग बात है, मगर बिना हुए भी ये पॉइंट आउट करते हैं, मगर खुद की कमियों को नहीं देखते हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। यूएस एड की सारा, बताइए इनके सारे मंत्रियों के साथ उनके रिश्ते हैं। खुद प्रधानमंत्री महोदय के नीचे, नाक के नीचे वो फंड यूज हो रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन यही हैं, और इनके कितने सारे मंत्री जो उसके उसमें इनका जुड़ाव है। और खुद स्मृति ईरानी जो इनकी मंत्री रही हैं, बीजेपी नेत्री हैं, और अब मंत्री नहीं है वो, क्योंकि वो चुनाव हार गई थी। चुनाव हारने के बाद ये मंत्री नहीं है पहली बार में, लेकिन वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, गुडविल एम्बेसडर। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पहले तोल लो, दूसरे में कमी निकालने से पहले खुद में देख लो कि वो कमी आप में तो नहीं है। अगर आप में है तो मत किसी को पॉइंट आउट कीजिए, या पॉइंट आउट करना है तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने अंदर से वो कमी निकालो, तब दूसरे के अंदर उसको ढूंढो। ये शर्मनाक है, लेकिन बीजेपी का इतिहास है। ये अपने अंदर ये इसलिए नहीं ढूंढते ना, ये कहते हैं कि हम तो कानून से भी ऊपर हैं, भगवान से भी ऊपर हैं, देश से भी ऊपर हैं, यानी इनके अंदर कमी हो ही नहीं सकती। इनका ये मानना है, इनका मानना यह कि कमियां औरों में हैं, हमारे अंदर नहीं है। आज देश में भी वही करें, ये कह रहे 140-42 करोड़ लोग मूर्ख हैं, पागल हैं, हम जो करें वही सही है, और बाकी विपक्ष है वो सब पागल है, वो सब देशद्रोही हैं। पूरा देश के नागरिक ही देशद्रोही लगते हैं इनको, केवल ये खुद ही देशभक्त हैं, और ये कितने देशभक्त हैं सबको मालूम है। आज ये सत्ता में काबिज हैं और तानाशाही तरीके से सत्ता को चला रहे हैं, ना संविधान को मानते ना किसी कानून को मानते हैं। जबकि आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें इनका क्या योगदान, इनसे कोई पूछ के देखे। उनमें पूरी तरह से इनका अंग्रेजों को साथ था। हमारी आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं, जीरो योगदान है, कोई योगदान नहीं रहा इनका। उसमें कितनी महान शहीदों ने शहीदियां दी हैं तब आज़ादी मिली है, लेकिन इनका पूरा साथ अंग्रेजों के साथ था। खैर छोड़िए, वो लंबा सब्जेक्ट है, वो यहाँ का नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो दूसरों में ये उंगलियां उठाते रहे, जॉर्ज सोरोस का नाम, यूएस एड का नाम कांग्रेस के साथ जोड़ते रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांकते नहीं है। ये शर्मनाक है। पहले अपने अंदर झांकिए, तब दूसरे को ब्लेम करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।